क्रिश को पता चल गया है कि पिया ऑलरेडी मैरिड है, तो वो जब फ़ोन काट के पिया से पूछता है इस बारे में, तो पिया ना बहुत गिल्टी सी फील कर रही होती है। वो कहती है कि मेरी मर्जी से शादी नहीं हुई थी, ज़बरदस्ती हुई थी। तो क्रिश उससे बोलता है कि तुम मुझसे और कितनी बातें छुपाओगी, तुम्हारे पहले बेबीज और अब शादी, तुम कितना झूठ बोलोगी मुझसे। तो पिया उससे बोलती है कि मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रही, ये बच्चे तो तुम्हारे ही हैं। जिसपे क्रिश बोलता है कि तुम बस झूठ बोलना बंद करो, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, मैं इन बच्चों तक को अपनाने को तैयार हो गया था, जब तक कि मेरा तो बच्चों के बारे में कोई प्लान ही नहीं था। जिसपे पिया के मन में क्या चलने लगता है कि क्रिश को बच्चे पसंद नहीं है। अगर उसे ये पता चला कि ये बच्चे उसके हैं तो शायद वो इन्हें अपनाएगा ही नहीं, या फिर वो ये सब कुछ मजबूरी में कर रहा है। इसीलिए पिया ना अपना एक कदम पीछे ले लेती है और वो क्रिश से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने शायद तुम्हारे साथ झूठ बोलकर तुम्हारे साथ गलत किया है और अब से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। और ऐसा बोलकर वो अपना रिलेशनशिप वहीं ओवर करके चली जाती है। अब क्रिश जब ऑफिस में होता है तब वो ना यही सोच रहा होता है कि क्या उसने पिया से ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल दिया था। वो अपनी कश्मकश में होता है। इधर पिया जो है अपनी फ्रेंड के सामने अपना दुखड़ा रो रही होती है कि कृष ने मुझसे ऐसे कहा। वो ये कह रही थी कि उसे लगता नहीं कि कृष ने उससे कभी प्यार किया था, उसकी बात पर ही यकीन नहीं करने को तैयार है। और उसे ये लगता है कि कृष की लाइफ में ना वो ज़बरदस्ती आई गई है, मतलब वो उसको हमेशा कहती रहती है कि वो उससे प्यार करती है, इसीलिए शायद कृष ने उसे अपनाया था, वरना कृष उससे प्यार नहीं करता है। और वो कहती है कि वो अपने बच्चे को तो जन्म देगी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कृष से छुपा के। तभी वहाँ पर आ जाता है सनी और सनी उसके सामने हाथ बढ़ा के कहता है कि हम दोनों फॉरेन चलते हैं, क्या तुम मेरे साथ फॉरेन चलोगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और पिया अपने पेरेंट्स के सामने होती है। वो कहती है कि मैं जो भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प करिए और मुझे ना अब ये जो हमारी मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है ये ख़त्म करना है, मुझे ये शादी नहीं निभानी है। अब पेरेंट्स के सामने भी कोई और रास्ता नहीं होता। वो सब लोग एक होटल में जाते हैं जहाँ पर पिया है ना वो जो डिवोर्स सर्टिफिकेट थी वो साइन कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वहाँ पर क्रिश आता है। जब क्रिश उस पे पिया के सिग्नेचर देख लेता है तो वो पूछता है कि ये पिया के सिग्नेचर कैसे हैं। तो पिया की मॉम उसे बता देती है कि पिया का नाम ना वैसे तो प्रिया है, लेकिन वो उसका डॉक्यूमेंट्स में नेम है। क्रिश को समझ में आ जाता है कि पिया कोई और नहीं वही प्रिया है जिससे उसकी शादी हुई है, और वो डिवोर्स पेपर फाड़ के वहाँ से चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तभी उसे कॉल आता है होटल मैनेजमेंट का, जिससे सीसीटीवी फुटेज जो है ना वो सारी वापस आ गई थी और उसमें पता चल गया था कि वो लड़की जिसने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी वो कोई और नहीं पिया ही है। मतलब सबको जो है ना आज ही पता चलना था, लास्ट एपिसोड है, जाहिर सी बात है। तो भाई साहब उसे पता चल गया था, लेकिन तब तक ना पिया वहाँ से निकल गई होती है एयरपोर्ट के लिए, और उसने ना एक लेटर भी रख रखा था क्रिश के लिए। वो लेटर जब क्रिश के पास पहुँच जाता है तब क्रिश जा ही रहा होता है एयरपोर्ट। उस लेटर में ना बस यही लिखा होता है कि क्रिश मुझे पता है कि हमारे बीच में कभी कुछ था नहीं, पर मैं तुमसे हमेशा से ही प्यार करती थी और हमेशा करती रहूंगी, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है और कभी होगा भी नहीं। उसमें ऐसी प्यारी प्यारी बातें लिखी होती हैं जिसे पढ़कर क्रिश बहुत इमोशनल हो रहा था। इधर पिया की फ्लाइट का टाइम हो गया था तो क्रिश उसे लेने आ गया था, क्योंकि क्रिश ना पिया के साथ नहीं जाता। एक्चुअली पिया अकेले जा रही थी और वो दोनों अपने फ्रेंड्स को बाय करती है, वहाँ से जा ही रही होती है। इधर क्रिश ना जल्दी जल्दी एयरपोर्ट पे जाता है, चेकिंग करवाता है। उसके बाद में ना उनका हेडफोन ले लेता है गार्ड का और वहाँ पे चिल्ला रहा होता है कि पिया प्लीज़ मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमारे फ्यूचर के लिए मत जाओ, मैं हमारे बेबी से भी बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। और ऐसे करके वो पिया के बारे में चिल्ला रहा होता है, पिया प्लीज़ वापस आ जाओ और मैं बस तुम्हारे लिए तुम्हारे पीछे हमेशा वो आगे बोलता है कि तुम चाहे किसी भी कोने में चले जाओ, दुनिया के कोने में, मैं तुम्हारे पीछे हमेशा आऊँगा, मैंने तुम्हें हमेशा से प्यार किया था बचपन से, बस कभी कह नहीं पाया, लेकिन प्लीज़ वापस आ जाओ मेरे पास। और ना वो ऐसे करके फ्लाइट तो जा चुकी थी, तो अब क्रिश को लगा कि पिया भी जा चुकी है, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है कि देखो ये मेरा कसूर नहीं है, ये तुम्हारे बेबी का कसूर है, मुझे वॉमिटिंग हो रही थी इस वजह से मेरी फ्लाइट छूट गई थी। और यहाँ फाइनली क्रिश ना फिर ऑफिशियली हमारी पिया को प्रपोज करता है शादी के लिए और उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और प्लीज़ वो उससे शादी करेगी। और पिया सेड यस। पिया ने हाँ बोल दी थी क्रिश से शादी के लिए। उसके 15 साल पुराना प्यार सफल हो गया था और इसी हैप्पी और ब्यूटीफुल नोट के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो हमारी ये स्टोरी एंड हो गई, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना। बाय बाय।